तो एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मंजूर भाई साहब के यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसे सुन कर के वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता। लोग कहते हैं कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे घर में बेटा पैदा हुआ। लेकिन वो कहता है कि क्या हुआ, बेटा पैदा हुआ तो पहले से तो है मेरे पास 2 बेटे, एक और आ गया रोटी तोड़ने के लिए। असल में मंजूर भाई साहब कुछ ख़ास काम नहीं करते, और जो काम करते थे उससे कुछ ख़ास आमदनी नहीं होती थी, बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता था। और एक और बेटा पैदा हो गया और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। लेकिन उस बच्ची की माँ बहुत खुश थी, और बच्चा का रंग काफ़ी ज़्यादा सांवला होने की वजह से लोग उसे पसंद नहीं कर रहे थे। तरह तरह की बातें निकाल रहे थे कि किस तरह का बेटा तुमने जन्मा है, ज़रा बेटे की शक्ल तो देखो, इतना सांवला है। तो माँ कहती है तो क्या हुआ है, तो मेरा जिगर का टुकड़ा ना। और फिर उस बच्चे की माँ उस बच्चे का नाम रखती है परीजाद। ये सुनने के बाद लोग उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक तो बेटा सांवला और ऊपर से इसका नाम परीजाद। परीजाद का बाप भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता ये नाम सुन करके, बल्कि ये बोलता है कि ये नाम मत रखो, कुछ और नाम रख लो, असगर, अकबर, जो पहले 2 बेटे के नाम है ठीक उसी तरह कोई नाम रख लो, इस तरह का नाम मत रखो। इस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, ज़रा इसकी शक्ल तो देखो। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती, बोलती है कि माँ को भी तो हक है अपने बच्चे के नाम रखने का, और मैं हर किसी को अपने बेटे का नाम बदलने नहीं दूंगी। इसका नाम परिजाद है और परिजाद ही रहेगा। और फिर आगे देखते हैं कि परिजाद जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने दोनों भाई के साथ घर में रहता है, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो जाता है। और उस घर में 2 भाई, 2 भाभी और उसकी एक बहन रहती है जिसका नाम सईदा होता है। सईदा अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तीनों भाइयों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। परिजा से तो बहुत ज़्यादा ही लगाव है। लेकिन जो परिजात की भाभियाँ रहती हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती परिजात और उसकी बहन सईदा को लेकर के। परिजात ट्यूशन पढ़ा करके जो भी रकम जमा करता था वो सारे के सारे रकम अपनी भाभी को दे देता था, ताकि घर के काम में इस्तेमाल हो सके। उसके बावजूद भी उसकी भाभी कहती थी कि तुम और भी ट्यूशन को पढ़ाओ और ख़र्चे में हाथ बटाओ, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस बात पे परिजात बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और भी ट्यूशन पकड़ने की, और जैसे ही रकम होती है जमा मैं आपको ला करके दे दूँगा। और सईदा भी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन जब उसका आखिरी सेमेस्टर आता है तो उससे पहले उसके भाई लोग उसका पढ़ाई छुड़वा देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम पढ़ाई नहीं करोगी, अब तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। जितना पढ़ना था तुमने बहुत पढ़ लिया, बल्कि तुम अभी जो कुछ दिन हो, कुछ महीने हो, बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाओ ताकि हमारे खर्चों में भी थोड़ा आसानी हो जाए। ये सुन करके सईदा बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती। ये सुन करके सईदा बहुत नाराज़ हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं पाती। सईदा का बहुत ज़्यादा मन रहता है पढ़ाई करने का, और उसका आखिरी सेमेस्टर रहता है, तो वह चाहती है कम से कम उसका आखिरी सेमेस्टर तो कंप्लीट हो जाए। लेकिन उसके भाई लोग तैयार नहीं होते। परिजात बहुत कोशिश करता है अपने भाइयों को मनाने का कि सईदा बाजी का लास्ट सेमेस्टर पढ़ने दीजिए, उसके बाद शादी करवा दीजिएगा। लेकिन उसके भाई एक भी बात नहीं मानते, अपनी ज़िद पर अड़े हुए रहते हैं। और एक शख्स है शौकी, जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है नाहिद से, लेकिन वो 10th पास रहता है बस, वो भी चीटिंग करके। तो परिजात को कहता है कि तुम मेरे लिए शायरी करो, तुम मेरे लिए लव लेटर लिख दो ताकि मैं नाहिद को दे सकूं, और कुछ इस तरह से लेटर लिखना कि नाहिद पढ़ते ही बस मेरे पे फ़िदा हो। इस बात पर परिजात मजाक में कहता है कि ये क्या बात हुई, इश्क करो तुम, इजहार करें हम। इस बात पर शौकी कहता है कि तुम तो जानते हो भाई कि मुझे कुछ ख़ास उर्दू आती नहीं और ना ही शायरी आती है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। इस बात पर परिजात राज़ी हो जाता है और उसके लिए लव लेटर लिखने के लिए बोल देता है। और एक शख्स है माजिद, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सलीक़ेमंद रहता है और यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहता है। माजिद को देख करके उस गांव का हर शख्स माजिद से खुश रहता है, क्योंकि वो खाली वक्त को बर्बाद नहीं करता, इधर उधर आवारागर्दी नहीं करता, वक्त पर नमाज़ पढ़ता है, माँ बाप की खिदमत करता है और साथ में अपना पढ़ाई भी करता है। और ऐसे शख्स बहुत कम ही मिलते हैं। बल्कि माजिद काफ़ी बार परिजात को ये समझाता है इन आवारा लड़कों के साथ मत रहो, ना तुम भी बर्बाद हो जाओ। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे के बारे में सोचो। अगर तुम यहाँ बैठे रहे इन आवारा लड़कों के साथ तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। मतलब माजिद पूरी कोशिश करता है कि जिस शख्स से वो मिले अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखे, कि वो कितना ज़्यादा सलीक़ेमंद है। और दूसरी तरफ परिजात की जो भाभियाँ रहती हैं वो हर वक्त ताने कसते रहती, गुस्सा करते रहती कि कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ, हमारे खर्चों में हाथ बटाओ। और उधर
उसके भाइयों के कहने पर दोनों भाई मिलकर के सईदा के रिश्ते के लिए बात बढ़ाने लगते हैं और कहते हैं जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलता है वैसे ही सईदा की शादी कर दी जाए। इस बात को सुन करके सईदा काफ़ी नाराज़ हो जाती है। परिजात भी खुश नहीं हो क्योंकि उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती। और उधर नाहिद की माँ आती है परिजात के घर और कहती है कि परिजात तुम मेरी बेटी नाहिद को ट्यूशन पढ़ा दो क्योंकि कुछ ही हफ्तों में उसका एग्ज़ाम आने वाला है और बाकी सब्जेक्ट में तो उसकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन उर्दू थोड़ी उसकी कमज़ोर, तो तुम थोड़ा जा कर के हर रोज़ 1 घंटा अगर दे दो तो इस सब्जेक्ट में भी उसकी पकड़ हो जाएगी। इस बात पर परिजात राज़ी हो जाता है और फिर उसके घर चले जाता है। वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है कि परिजात को धीरे धीरे नाहिद पसंद आने लगती है क्योंकि नाहिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती। उसकी खूबसूरती को देख कर के परिजात से रहा नहीं जाता और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और वो उर्दू भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था उसे। तो वैसे भी आप लोगों ने सुना है ना कि जिस शख्स ने इश्क किया उस शख्स को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सीन आप लोग को देखने के लिए मिल सकता इस एपिसोड में। परिजात ड्रामा और दूसरी तरफ शौकी तैयार रहता कि जैसे मौका मिलेगा वो नाहिद को प्रपोज़ कर देगा और उसके लिए परिजात लव लेटर भी लिखवा ले और वो एक दिन प्लान बनाता है कि वो नाहिद को जाकर के लव लेटर दे देगा। एक दिन नाहिद के अब्बू और अम्मी शादी में गए हुए होते हैं तो ये जाकर के उसके छत के उसके घर कूद जाता है और जैसे ही कूदता है तुरंत नाहिद चिल्ला देती है। शौकी तुरंत भाग जाता है। भागने में उससे लव लेटर गिर जाता है नीचे वहीं छत पर और फिर बाद में जब के अब्बू आते हैं छत पर देखते हैं कि अब्बू को वो लव लेटर मिल जाता है और जैसे ही लव लेटर वो पढ़ते हैं कि अब्बू को राइटिंग समझ में आ जाती है कि ये तो राइटिंग, और फिर उसके अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये शख्स अभी कुछ ही दिन हुआ है मेरी बेटी नाहिद को ट्यूशन पढ़ा आ रहा है और ये सब हरकत कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। ये बात जाकर के नाहिद को बताता है कि ये परिजात का राइटिंग है और ये काम उसी ने किया होगा। इस जगह पे जब नाहिद के अब्बू नाहिद को बता रहे होते हैं नाहिद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि नाहिद कुछ सोच रही हो ना हो नाहिद को कहीं ना कहीं पता ज़रूर है कि ये काम परिजात नहीं कर सकता। उसकी इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरे छत पे आकर के कूद करके मुझे लव लेटर दे ज़रूर। और इस जगह पे नाहिद के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि आखिर वो कैसे मैनेज करेगी ये सब। और फिर नाहिद के अब्बू वहाँ से गुस्से में निकलते हैं मोहल्ले वालों की ओर और यहीं पे ख़त्म होता है आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या होता है परिजात के साथ। क्या नाहिद के अब्बू परिजात को सज़ा देंगे? क्या परिजात अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा? जबकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि शौकी कूदता है नाहिद के घर पे लेकिन राइटिंग रहती है लव लेटर में परिजात की और इससे गलतफहमी पैदा होती है। तो चलिए अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या परिजात को सज़ा मिलती है या नहीं, क्योंकि जितने गुस्से में नाहिद के अब्बू घर से निकले हैं लगता नहीं कि परिजात को छोड़ेंगे। आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें।